नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों का आपके YouTube चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा इकाई अंक निकालना, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के इकाई अंक रहने से संख्याओं का मान हम लोगों ने निकाला और फिर फैक्टोरियल का भी हम लोगों ने मान निकाला। आइए इस क्लास में हम देखते हैं दहाई अंक निकालना, और यदि संभव हो सकेगा तो सैकड़ा अंक निकालना भी हम लोग देखेंगे। तो इसकी पहले एक, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को कैसे हम आगे अप्रोच में लेंगे इसे थोड़ा हम बता देते हैं। इसके बाद चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आइए देखते हैं। जब इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक पूछे तो दिए गए संख्याओं का अंक निम्न प्रकार कंसीडर कर उत्तर प्राप्त करेंगे। फर्स्ट केस होगा इकाई अंक के लिए। यूनिट डिजिट, दूसरा होगा दहाई अंक के लिए। दहाई अंक मतलब टेंस डिजिट के लिए। और इसके बाद होगा सैकड़ा अंक के लिए। और तीसरा है सैकड़ा अंक के लिए हंड्रेड्स डिजिट बोलिए, हंड्रेड्स कहीं कहीं पॉइंट भी बोलता है। इसके लिए लेंगे अंतिम से एक अंक। इसके लिए अंतिम से 2 अंक, और सैकड़ा के लिए अंतिम से 3 अंक लिया जाएगा। एग्जाम्पल में ले लीजिए, कोई एक संख्या है 4, 5, 6, 7 इंटू 3, 8, 7, 9, 2। तो इसमें इकाई अंक निकालना होगा, तो हम अंतिम से एक अंक से ही, मतलब 7 इंटू 2 ले लेंगे। दहाई अंक के लिए यूनिट डिजिट के लिए, दहाई अंक के लिए 67 इंटू 92 ले लेंगे। और हंड्रेड्स डिजिट के लिए अंतिम से 3, 567 इंटू 792 ले लेंगे। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। इकाई अंक के लिए 7 और 2 लिए, दहाई अंक के लिए 6, 7 और 9, 2 लिए, अंतिम से 2 अंक। ये एक संख्या है और एक संख्या है, इसका इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक प्राप्त करना है। और मान लीजिए कि
इसका सैकड़ा प्राप्त करना है तो 5 6 7 और 7 9 2 ले लिए। ठीक है, अब आगे क्या करना है कि हमको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा इसका मान पुटअप करेंगे। इसको मान लेंगे कि ये यही है और ये यही है। तो इकाई के लिए तो मानना जरूरी नहीं है, लेकिन दहाई के लिए इसको मान लेंगे एक्सट्रीम और इसको मान लेंगे इनर, और इसको इनर मान लेंगे और इसको एक्सट्रीम मान लेंगे। और इसमें इनर ये हो गया 2 और एक्सट्रीम बाहर वाला हो गया। चलिए मान पुटअप कर देते हैं। ये 6 है, ये 7 है, अच्छा से समझ में आ जाएगा। और इसका ये 9 है और ये 2 है। बीच वाला इनर हो जाएगा, भीतर वाला हो जाएगा, और बाहर वाला एक्सट्रीम हो जाएगा 6/2। इसी धारणा पर हम बनाएंगे और कुछ भी नहीं है इसमें। और एक इसमें अधिक आ गया तो एक ही इसको मिडिल मान लेंगे, ये मिडिल मान लेंगे, बस हो गया। आपको इसमें हो जाता है एक्सट्रीम, मिडिल, इनर, फिर हो जाता है इनर, मिडिल, एक्सट्रीम। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें एक्सट्रीम है 5, 6 मिडिल है, 7 इनर है, इसमें भी 7 इनर है, 9 मिडिल है और 2 एक्सट्रीम है। इसे आप लोग समझ लिए हो तो मिटा देता हूं। आगे इसमें हम देखेंगे कि जो हम इकाई अंक ले रहे हैं उसका क्या एक्शन और रिएक्शन होता है। ये 9 हो गया, कोई एक डिजिट दूसरा डिजिट ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लेते हैं। अब इसमें यूनिट डिजिट कहेगा निकालने के लिए इकाई अंक, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7 × 5, 7 × 5। ठीक है, अंत से ही मतलब 35। 5 इसमें यूनिट डिजिट हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 बचेगा, क्या इसकी जरूरत नहीं होगी आगे कैलकुलेशन करने के लिए? बिल्कुल होगी। तो एक छोटा डिजिट लेकर के हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं मल्टीप्लाई करके, और उन चीजों को इसमें कैसे इस्तेमाल करके हम दहाई और सैकड़ा का अंक ज्ञात करते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन बेसिक हम लोग देख लेंगे। तो बेसिक यही काम करना है, उसमें बिल्कुल आसान है। ये तो इकाई अंक हो गया। अब इसमें हासिल है, ये कैरी है 3 कैरी है, इसको छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। तो दहाई अंक जब लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा 30। ठीक है, गुना करने का यही विधि है ना। 7 × 5 = 35 के 5, कैरी 3, हासिल 3, फिर 6 × 5 = 30, और ये हासिल 3 जो है इसमें जुट जाता है। हासिल जो 3 जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 33। इसको 33 लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि एक अंक और है इधर, तो 33 लिखेंगे तो इसमें ये 3 हो जाएगा, सो दहाई अंक हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? दहाई अंक हो जाएगा। अब सैकड़ा अंक लिखना है तो 5 × 20, ये जो 3 है ये भी कैरी करेगा ना, तो 5 × 20 प्लस 3 23 हो जाएगा। तो अब संख्या का मान कितना हो जाएगा? देखिए क्या उतना आ रहा है। 7 × 5 = 35 के 5, 6 × 5 = 30 और 3 33, हाथ में लगल 3, हाथ में क्या लगा 3, फिर 5 × 20 और 3 23। अब यह जो मान आया यह सैकड़ा का मान आ गया, यह आ जाएगा हंड्रेड्स डिजिट का, ये हंड्रेड्स डिजिट का मान आ जाएगा। और यह जो मान आया वो
10 डिजिट का आ जाएगा, 10 डिजिट का आ जाएगा। ठीक है, 10 डिजिट का माना जाएगा 3, और इसमें जो बचेगा ये यूनिट डिजिट का आ जाएगा। और यूनिट डिजिट का जो हासिल था, कैरी था, वो इसमें जरूर जुटेगा, तभी ना ये मान प्राप्त होगा। देखिए, बस यही काम करना है। फिर इसी तरह से जब हंड्रेड्स लिखेंगे तो इसमें जो 10 डिजिट है, इसका जो हासिल है वो आकर के यहाँ पे ऐड होगा, ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो 100 डिजिट हमारा 3 हो गया, 3 है, 10 डिजिट 3 है, और यूनिट डिजिट भी 3 है। अब चलिए प्रश्न देखते हैं। बहुत बड़ा अंक दिया है, इतना बड़ा अंक का गुना कौन करेगा? 10 डिजिट निकाल रहे हैं, इसलिए अंतिम से 2 अंक से मतलब 67 × 29 हो गया मेरा काम। पहले इकाई अंक निकाल लेते हैं, यूनिट डिजिट। इकाई अंक के लिए हमें क्या करना है? 7 × 9, ठीक है, 9 सते 63। और जो चीज बताए थे ये आ गया यूनिट डिजिट। इसमें कैरी करेगा जो, उसको जोड़ना है हमें, ठीक है। आगे देखेंगे यह किस रूप में है। यह आई होगा 7 × 2, और ई होगा 6 × 2। गलत है ना? 7 × 2 आई हो गया, और ई होगा 7 × 9, एक्सट्रीम बाहर वाला, और इनर भीतर वाला 7 × 2 हो गया, और ये 6 × 9 हो गया। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं, बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे हम लोग और देखेंगे भी। 7 दूनी का 14 हो गया, और 9 छक 54 हो गया। ये मान आता है 68। देखिए आप लोग, 68 ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कैरी किया है उसको इसमें जोड़ेंगे। कैरी कितना किया है? 6, इसको जोड़ेंगे, इसका मान हो जाएगा 74। 8 6 14, 6 1 7। अब ये हो जाएगा 10 डिजिट। अब हमारा अंक क्या हो जाएगा? 2 ही अंक पूछ रहा है, एक इकाई और एक दहाई। तो आंसर तो वैसे हमारा ये हो गया, लेकिन इसको इस रूप में लिखेंगे तो आप लोगों को आगे भी समझ में आएगा। 3 हो गया, वह यूनिट डिजिट हो गया, और जो 4 हो गया वह 10 डिजिट हो गया। यह संख्या हो गया 43। आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा, और नहीं तो इस विधि से ही एक बार एक्सरसाइज करके देखिएगा। आइए देखते हैं। वहाँ 2 ही अंक दिया गया था, 2 ही नंबर्स दिए गए थे, और यहाँ नंबर है 3। कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 नंबर का निकालेंगे, इसके बाद जो आएगा हमारा यूनिट डिजिट और 10 डिजिट उसे लिखेंगे, और फिर इससे इसके यूनिट डिजिट और 10 डिजिट से सेम वही प्रक्रिया दोहरा देंगे तो हमारा आंसर होगा। देखते हैं, आइए इसमें पहले देख लेते हैं। ये 95 × 19 हो जाएगा। इसमें आई क्या है? इसको करने के पहले हम पहले इकाई अंक निकालते हैं। $45 हो जाएगा। इसमें यूनिट डिजिट हो जाएगा 5, और ये कैरी बच जाएगा, नीचे आएगा। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, I 5 × 1, और एक्सट्रीम में है 9 × 9। 5 × 1 5 हो जाएगा, 9 × 9 81 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 86। ठीक है,
86 जब हो गया तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह कैरी करेगा, तभी हमको दहाई अंक प्राप्त होगा, 10 डिजिट। तो इसको हम जोड़ेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 8 1 9 होगा, 90 हो जाएगा। तो ये जो अंक होगा यह हो जाएगा 10 डिजिट। 10 डिजिट जब हो गया तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ इसका मान हो गया 0 और ये मान हो गया 5। अब किसमें होगा? इसमें और इसमें। हम जैसा कि बताए थे यूनिट डिजिट और 10 डिजिट आएगा। चलिए अब हम लोग आगे काम करते हैं इस पर। अब 05 इंटू 47 का सेम वही प्रक्रिया करना है, तो यूनिट डिजिट निकालना है। चलिए हम करके दिखाते हैं। 5 इंटू 7, 7 5 35, यूनिट डिजिट हो गया 5। आप लोग को इतना देरी नहीं लगेगा, हमको भी नहीं लगेगा, लेकिन ये समझाने के लिए हम लोग समझेंगे पहले, इसके बाद स्लो एंड स्टडी करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। ये हो गया यूनिट डिजिट, ये कैरी करेगा। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या? आई हो जाएगा 5 इंटू 4 और ये हो जाएगा एक्सट्रीम 0 इंटू 7, ये 20 हो जाएगा और ये 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20, लेकिन ये 10 डिजिट नहीं देगा। इसके लिए ये कैरी को जोड़ना पड़ता है ना। पीछे हम लोग इसीलिए देखे थे कि कोई हमसे दोबारा सवाल नहीं पूछेगा। आइए बाबू देखते हैं। ये 23 हो गया। क्या हो गया? 23। ये हो जाएगा अब 10 डिजिट हो गया। ठीक है, देखिए आप लोग। अब इसमें हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 10 डिजिट और यूनिट डिजिट, ये होगा। लेकिन 10 डिजिट पूछ रहा है, ये संख्या हो जाएगा जिसका इकाई अंक ये होगा और ये दहाई अंक होगा। ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 10 डिजिट। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लास बहुत पसंद आया होगा। ये तो बहुत इजी था, लेकिन समझने के लिए हम लोग बहुत स्लो चले कि आगे कोई परेशानी ना हो। हाँ, 100 डिजिट में आपको इस पर कमांड होना है और इसके बाद हम लोग आसानी से उसे भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। अगले क्लास में आइए हम देखते हैं 100 डिजिट।